चले वतन की ओर। मन तोड़ता ही जाए बिन पूछे बिन बतलाए। मन तोड़ता ही जाए बिन पूछे बिन बतलाए। हमसे छुप के हमसे दूर बैठा उनसे मिलन मनाए। अकेला उनसे बातें करता होता है आनंद विभोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर। तब से मन का नहीं ठिकाना जब से उनको हमने जाना। तब से मन का नहीं ठिकाना जब से उनको हमने जाना। खो गया है बाबा में पा लिया उनसे जो पाना। शांति के सागर में डूबा सुनता नहीं जग का शोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। हम चले वतन की ओर डाल के प्रेम की डोर। बाबा खींच रहा है आज सहज ही अपनी ओर। ओम शांति। 5 मार्च 2024 के बाप दादा के साकार महावाक्य हम सुनते हैं, जिसमें आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को आत्मा को शरीर छोड़ने का जो डर लगता है, इसके ऊपर बाबा ने प्रकाश डाला है। बाबा कहते हैं कि आत्मा शरीर छोड़ने के समय डरती है, क्योंकि उसका इस पांच तत्व के शरीर के साथ लगाव हो जाता है, मोह हो जाता है। जैसे बाबा कहते हैं कि आत्मा परम धाम के घर में जब रहती है तो ये पांच तत्वों का आकर्षण वहां उसको आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि वहां ये पांच तत्व है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ जब आत्मा रहती है तो ये पांच तत्व उसको आकर्षित करते हैं। और इसलिए बाबा कहते कि शरीर छोड़ने के लिए डरते हैं सभी मनुष्य आत्माएं। लेकिन बाबा कहते कि संगम पर हम बच्चों को ये शरीर छोड़ने का डर नहीं रहता है, क्योंकि हमको ये पता है कि बाबा हमको अभी वापस घर ले जाने के लिए आए हैं और मुझ आत्मा ने यह पांच तत्व रूपी प्रॉपर्टी ली है। अब इसको छोड़ करके, इससे ममत्व निकाल करके मुझे वापस अपने घर परम धाम जाना है। बाबा ने कहा कि जब आत्मा पवित्र बन जाती है तो आत्मा को सुख मिलता है और वहां दुख की कोई बात नहीं होती है, चाहे वो शांति धाम है या
सुख धाम है। अभी आत्मा पतित होने के कारण यहाँ उसको दुख की भी भासना आती है, लेकिन जैसे ही हम पवित्र आत्मा बन जाते हैं तो वह दुख की भासना नहीं है, क्योंकि सुख धाम में रहती है। तो सुख धाम में गर्भ में दूसरा कि उसकी जो भी आयु है वो पूरा 150 वर्ष तक भले चलेगी, लेकिन उसमें आत्मा को किसी भी प्रकार का दुख नहीं भासता है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा जो है वो अभी इस संगम युग पर शरीर छोड़ने में डरती नहीं है। और बाबा हमको ये भी कहते हैं कि बच्चे, ये जो आप अभी पढ़ाई पढ़ते हो, ये पढ़ाई भी आपके साथ अविनाशी बन करके चलती है ना। जैसे संडे की वाणी में बाबा ने कहा ना कि सारे विश्व में अगर हम देखो, हमारे जितना खजाने किसी के भी पास अविनाशी खजाने नहीं है, ऐसे बाबा ने कहा। मना अगर किसी के पास खजाना है भी तो वो अविनाशी नहीं है। हमारा जो भी खजाना है वो अविनाशी है। इसलिए अभी हम बाबा से जो ज्ञान रत्नों का खजाना ले रहे हैं या पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये भी अगर हम ये शरीर छोड़ करके नया शरीर धारण करेंगे तो ये पढ़ाई हमारी साथ चलेगी। तो ऐसे ये पढ़ाई हमारी अविनाशी पढ़ाई हमारी साथ चलती है। इसलिए बाबा ने कहा कि शरीर सहित सब चीजों से अभी हमको ममत्व निकालना है, क्योंकि अभी हमको पावन बन कर्मातीत बन अपने घर जाना है। क्योंकि जैसे बाबा हम बच्चों को ये समझाते कि बच्चे दो प्रकार हैं। एक है बाबा की प्यार में याद में मगन होकर के अपने विकर्मों का विनाश करके वापस कर्मातीत बन करके अपने घर जाना है। तो इसलिए बाबा चाहते हैं कि मेरे सभी बच्चे ऐसे प्यार में याद में मगन होकर के अपनी अवस्था को कर्मातीत बना करके चले। सुनते हैं बाप दादा की महावाक्य डायरेक्ट उनके ही द्वारा। तो आज 5 मार्च 2024 साकार बाबा की महावाक्य है। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना है। मना देह अपनी, मना बाकी सभी चीजों से तो ममत्व सभी निकालते हैं, लेकिन बाबा एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ हमको सिखाते। बाबा कहते कि इस देह से भी अभी हमको ममत्व निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी तब घर में जा सकेगी। बाबा ने कहा जब तक आत्मा को हमने पावन नहीं बनाया है, कर्मातीत नहीं बनाया है, तब तक आत्मा वापस घर नहीं जा सकती। वरना कोई भी शरीर छोड़ता है तो वापस वो परम धाम के घर जाता है, ऐसे नहीं। वो आत्मा अपने कर्म बंधन के हिसाब के अनुसार यहाँ ही जन्म लेती है। जब तक आत्मा पावन नहीं बनेगी, जब तक बाबा से वापस जाने का रास्ता उसको पता नहीं है, तब तक वो वापस घर नहीं जा सकती है। तो इसलिए बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी तब घर में जा सकेगी। प्रश्न है, आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है? आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है और वह डर क्यों है? उत्तर है, आत्मा को शरीर से छोड़ने से बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर में ममत्व हो गया है, क्योंकि उसने ये 5 तत्वों की प्रॉपर्टी ली है, तो उससे ममत्व हो जाता है। अगर कहीं दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो भी उसे पाप कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। बाबा कहते कि अगर किसी को बहुत दुख है और उस दुख से तंग होकर के कोई कहता है कि ये शरीर मुझे छोड़ना है, तो बाबा कहते कि उस तो भी उसको पाप कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ेगी। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं।
क्योंकि बाबा की याद से हम अपने विकर्मों को भस्म करते हैं। और दूसरा कि आत्मा का ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। ये ड्रेस बदली करके दूसरा ड्रेस धारण करने वाली हूँ। बाबा ने 2-3 दिन के पहले बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारण किए, जिसमें बाबा ने कहा कि ये ड्रामा है और ड्रामा में हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजाती है। अगर किसी ने शरीर छोड़ा तो बाबा कहते कि वो उसकी एक्ट हुई, तो रोने की क्या बात है। तो उसके पहले ही एक ड्रामा देखा था हमने, जैसे कि मधुबन में ऐसे स्किट बनाए हुए थे, और वो था उसका उसका वो ड्रामा था जिसमें एक भाई का रोल था कि वो शरीर छोड़ देता है। तो जब वो स्किट देखते हैं हम, या सामने सामने भी वो देखेंगे, तो भी जब वो एक्टिंग में एक्ट चल रही है तो किसी को कुछ नहीं भासता है। लेकिन प्रैक्टिकल में जब ये बेहद के नाटक के अंदर वो जो भी एक्ट आती है शरीर छोड़ने की, तो उसमें डर लगता है। लेकिन अभी बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया, जिस ज्ञान के आधार से आत्मा अन्य किसी भी प्राणी या अन्य किसी भी अ, दूसरे जन्म में जो हमको पसंद नहीं है, मनुष्य का ही जन्म हमको पसंद आता है। तो पहले तो सुना था कि 84 लक्ष योनियां घूम के आना पड़ता है और ये दुर्लभ जन्म है, तो भी आत्मा ये शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती थी। लेकिन अभी ज्ञान प्राप्त होने के बाद खुशी खुशी, माना बाबा की याद से अगर विकर्मों को विनाश किया है, तो फुल तैयारी के साथ वापस घर जाने की इच्छा रखेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा, संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं, तुम्हें और ही खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। है ना, ये शरीर पुराना है और इसको छोड़ करके अभी दुख की बात नहीं है। बाबा के पास जाने के लिए कईयों ने क्या क्या नहीं किया, ना कोई सन्यासी बन करके रह गया आजीवन, कोई हिमालय पहाड़ पर जा करके तपस्या कर रहा है, कोई तो भक्त बन करके भक्ति और आराधना कर रहा है कि वापस घर जावे या बाबा से मिले। और यहाँ तो बाबा कहते कि खुशी से हम ये पुराना शरीर छोड़ करके बाबा के पास जाने वाले हैं, तो डरने की कोई बात ही नहीं। तो उत्तर में बाबा कहते, आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है, क्योंकि उसका शरीर में ममत्व हो गया है। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है, तो भी उसे पाप कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। संगमपुर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं, तुम्हें और ही खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, एक है ज्ञान, दूसरा है भक्ति। ड्रामा में यह नून है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे तो जानते हो, आधा कल्प चलेगी भक्ति, आधा कल्प के बाद ज्ञान की प्रारब्ध। तो बाबा कहते ये ड्रामा में नून है, लेकिन दुनिया में दूसरा कोई भी, बाबा कहते आप बच्चों के सिवाय इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। सतयुग में मरने का डर नहीं रहता है, जानते हैं कि हमको एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेना है, क्योंकि वहां परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन आत्मा का ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूँ। तो इसलिए बाबा कहते वहां डर नहीं होता है। दुख की रोने आदि की बात नहीं, यहाँ मरने से डर रहता है। आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है, डरती है, क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुख ही भोगना है। क्यों डरती है? क्योंकि उसको दूसरा भी अगर जन्म मिलेगा, तो उस जन्म में भी उसको वो दुख पीछा नहीं छोड़ता है। तुम तो हो संगम युगी, मना अभी हम दुख से पार, है ना, अभी हम दुखी नहीं होते हैं। जो दुखी बन गए हैं उनको भी सुखी बनने का रास्ता बताते हैं। और अभी तो शिवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो सभी ने तो प्लानिंग की होगी कि कैसे किसी का दुख हरे, कैसे उसको बाबा का बच्चा बनाए। तो बाबा समझा रहे हैं, तुम तो हो संगम युगी, तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, अब वापस चलना है।
घर, वह भगवान का घर है ना, यह कोई घर नहीं है। जहाँ भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हो, उसको ही घर कहा जाता है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे स्टेज, है ना, या खेल का मैदान भी कह सकते हैं। वहां यह शरीर नहीं है। कहा? घर में बाबा कहते ये शरीर नहीं है। जैसे मनुष्य कहते हैं हम लोग भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, वैसे तुम कहेंगे कि हम लोग अर्थात हम आत्माएं वहां अपने घर में रहती हैं। वह है आत्माओं का घर और यह है जीवात्माओं का घर। उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। आत्मा के घर को कहा जाता है मुक्ति धाम। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं वहां जाने के लिए कि हम भगवान से जाकर मिले। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। यह जो आत्मा का शरीर है, इसमें आत्मा का बहुत मोह पड़ गया है। इसलिए थोड़ी भी बीमारी आदि होती है तो डर लगता है कि कहा शरीर न छूट जाए। अज्ञान काल में भी डर रहता है। इस समय जबकि संगम युग है, तुम जानते हो अब वापस जाना है बाप के पास, तो डर की बात नहीं। मना कोई तो है जिसको बाबा ये बातें समझा रहे, जो डर रहा है। बाप ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। पतित आत्माएं तो मेरे पास मुक्ति धाम में आ न सके, वह ही पवित्र आत्माओं का घर। क्या कहा बाबा ने? पतित कोई वापस नहीं जा सकता है घर में जब तक पवित्र न बने, क्योंकि वह ही पवित्र आत्माओं का घर, यह है मनुष्यों का घर। वो घर है आत्माओं का, ये घर है मनुष्य आत्माओं का। यह शरीर बनते हैं 5 तत्वों से, तो 5 तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं। आकाश, जल, वायु, पृथ्वी। तो बाबा कहते वहां मूल वतन में ये तत्व नहीं है। ये विचार सागर मंथन करने की युक्तियां है। आत्मा ने यह प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। नहीं तो हम आत्माएं वहां की रहने वाली है, कहा कि परम धाम। आगे बाबा कहते कि अपने उस मूल घर में जाने के लिए आत्मा को पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। जब तुम पवित्र आत्माएं बन जाती हो तो फिर तुमको सुख मिलता है, दुख की बात ही नहीं। इसलिए वहां शरीर छोड़ने का डर ही नहीं, क्योंकि अगर शरीर छोड़ेंगे भी तो भी सुख में है और अगला जन्म भी सुख का ही होगा। इस समय है ही दुख धाम। तो ये 5 तत्व भी खींचते हैं ऊपर से नीचे आकर पाठ बजाने के लिए। प्रकृति का आधार तो जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो खेल चल न सके। यह खेल दुख और सुख का बना हुआ है। बाबा कहते कि इस खेल में दुख और सुख है। जब तुम सुख में हो तो 5 तत्वों के शरीर से ममत्व नहीं रहता है, वहां तो पवित्र रहते हैं। बाबा कहते कि जब आत्मा पवित्र है तो उसका शरीर में मोह नहीं जाता है। ये 5 तत्व का जो शरीर है, इसमें बाबा कहते कि उसका ममत्व नहीं होता है। इतना ममत्व नहीं रहता है शरीर में। इन 5 तत्वों का ममत्व भी छोड़ देते हैं। हम पवित्र बने फिर वहां शरीर भी योग बल से बनते हैं, है ना। यहाँ तो 5 तत्वों से ये शरीर बनता है, वहां भी 5 तत्वों से ही बनेगा, लेकिन वहां के वो तत्व सत्व प्रधान तत्व है और साथ में योग बल ही नहीं। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। यह भी बड़ी महीन समझने की बातें हैं। पहली बात बाबा ने सुनाया कि वहां कैसे हम ना अपने घर में कैसे वहां रहते हैं और यहाँ कैसे यह 5 तत्व हमको खींचते हैं। बाबा ने कहा यह विचार सागर मंथन करने की युक्तियां है। अभी दूसरी बात बाबा ने समझाई, जिसमें बाबा ने कहा कि सतयुग में जो पवित्र बनने के बाद शरीर मिलते हैं योग बल से,
तो वहां बाबा ने कहा आत्मा को ममत्व नहीं होता है। तो इस पर भी बाबा कहते कि विचार सागर मंथन हम कर सकते हैं। इन 5 तत्वों का ममत्व भी छोड़ देते हैं, हम पवित्र बने, फिर वहां शरीर भी योग बल से बनते हैं, इसलिए माया खींचती नहीं है। हमारा वह शरीर योग बल का है, इसलिए दुख ही नहीं। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। यह भी बड़ी महीन समझने की बातें हैं। जो अच्छे बुद्धिमान बच्चे हैं और सर्विस में तत्पर रहते हैं, वही अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाप ने कहा है धन दिए धन ना कूटे, माना दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी। धन माना कौन सा धन? स्थूल वाला धन नहीं, ज्ञान रतन। बाबा कहते हैं जितना हम दान करते जाएंगे उतना खुद अपने अंदर ही धारणा होगी, नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। क्या कहा बाबा ने? अच्छे बुद्धिमान और सर्विस में तत्पर रहते हैं, वही अच्छी रीति समझा सकते हैं। और साथ में बाबा कहते कि दान करते हैं तो धारणा भी होगी, नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। तो ऐसे मत समझो लिखने से धारणा हो जाएगी। हाँ, लिखकर किसी को कल्याण के लिए पॉइंट्स भेज देते हैं, वो और बात है। खुद को तो काम में नहीं आती है। कोई तो कागज लिखकर फालतू फेंक देते हैं। यह भी अंदर में समझ होनी चाहिए कि मैं लिखता हूं, फिर वह काम में आता है। लिखकर फेंक दिया तो उससे क्या फायदा? यह भी आत्मा जैसे अपने को ठगती है। यह तो धारणा करने की चीजें हैं। बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़ी ही कंठ किया है। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। कौन? शिव बाबा। पहले पहले तुम्हारा बाप से कनेक्शन हो, बाप की याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर वहां भी तुम पवित्र रहते हो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। कहा? सतयुग में। फिर वह बल खलास हो जाता है तो 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। सतयुग बीता, त्रेता बीता, फिर बाबा कहते कि जो योग का बल था वो खलास हो जाता है और 5 तत्वों का बल आत्मा को अपनी तरफ खींचता है। आत्मा को घर जाने लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है, और ऐसे समय में फिर आत्मा चाहती कि मैं अपने वापस मुक्ति धाम चली जाऊं, इसलिए शरीर छोड़ना चाहती है। तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल, जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं, ऐसे बाबा के लिए इतना इजीली योग बल के आधार पर जब आत्मा शरीर छोड़ देती है पावन बन करके, तो इतना इजी बाबा कहते वो शरीर छोड़ेगी। तुम बच्चों को शरीर सहित सब चीजों से ममत्व मिटा देना है। हम आत्माएं बिगड़ शरीर आई थी, हम प्योर थी, इस दुनिया से ममत्व नहीं था। जब हम इस धरा पर अवतरित हुए तो बाबा कहते कि इस शरीर के साथ हमारा ममत्व नहीं था। शरीर बिगड़ परमधाम के घर से मैं आत्मा इस सृष्टि पर अवतरित हुई और मैं संपूर्ण पवित्र थी उस समय। इस दुनिया से कोई भी हमारा लगाव या ममत्व नहीं था। वहां शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, शरीर में ममत्व नहीं। जैसे आत्मा पाठ कर जाती है, एक हुआ तो फिर दूसरा ले लेती है पाठ बजाने के लिए, वहां तो रावण राज्य ही नहीं है। कहा? सतयुग में। तो इस समय दिल होती है जाए बाबा के पास। बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, यह ज्ञान बुद्धि में है। बाप कहते हैं पवित्र बनकर आना है। अभी तो सब पतित है, इससे 5 तत्वों के पुतले से मोह हो गया है। इनको छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो विवेक कहता है शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास चले जाए। अभी पुरुषार्थ करते हो, हमको पावन बनकर बाबा के पास जाना है ना? आत्मा पुरुषार्थ करती है कि मैं पावन बन जाऊं, तब तक ये शरीर मेरा साथ देवे।
अब फिर मुझे याद करो तो पवित्र आत्मा बन जाएगी, फिर यह शरीर धारण करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। सॉरी, अभी पुरुषार्थ करते हो, हमको पावन बनकर बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा है तुम तो मेरे थे, अब फिर मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर ये शरीर धारण करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे छोड़ करके बाबा के पास चले गए, लेकिन फिर अगर शरीर धारण करना है तो भी बाबा कहते कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी शरीर में मोह है तो डॉक्टर आदि को बुलाते हैं। तुमको तो खुशी रहनी चाहिए कि हम जाते हैं बाबा के पास। इस शरीर से अब हमारा कनेक्शन नहीं है, ये शरीर तो पाठ बजाने लिए मिला है। वहां तो आत्मा और शरीर दोनों ही बड़े तंदुरुस्त होते हैं, दुख का नाम नहीं रहता। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, क्यों नहीं इस शरीर को छोड़कर जाए, परंतु जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने हैं, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तो जा नहीं सकते हैं। यह ख्यालात अज्ञानी मनुष्यों को नहीं आ सकते। ये कौन कह सकता है? ये ज्ञानी तो आत्मा ही कह सकती है। तुम बच्चों को आएंगे, अब हमको जाना है। पहले तो आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है, कभी डर नहीं रहता। यहाँ दुख है, इसलिए मनुष्य धाम से आई पहले तो बाबा कहते कि आत्मा में ताकत होती है, खुशी भी होती है, तो डर नहीं रहता। और यहाँ दुख ही है, इसलिए मनुष्य भक्ति आदि करते हैं। जाने का रास्ता तो जानते ही नहीं, जाने का रास्ता तो एक बाप ही बताते हैं। हम बाबा के पास जाए उसकी खुशी होती है। बाप समझाते हैं यह तुम्हारा शरीर में मोह है। क्या कहते बाबा? यह तो तुम्हारा शरीर में मोह है, यह मोह निकाल दो। यह तो पांच तत्वों का शरीर है, ये सब माया ही है। इन आंखों से जो कुछ आत्मा देखती है, सब माया ही माया की दुख है। अंडरलाइन कर दे बाबा, यहाँ हर चीज में दुख है। कितना गंध है। स्वर्ग में तो शरीर भी फर्स्ट क्लास, महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे, दुख की बात ही नहीं। कैसा बना हुआ खेल है। यह तो चिंतन में आना चाहिए ना। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो। अच्छा, बोलो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। दूसरा कुछ भी बाप कहते आपको नहीं आता है, इतना बोलो। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। हम तो आत्मा हैं, ये शरीर रूपी दुम बाद में मिली है। पहले ये शरीर रूपी दुम हमारे पास थी नहीं, बाद में मिली है। इनमें हम क्यों फंसे? बाप समझाते हैं इसको रावण राज्य कहा जाता है। शरीर रूपी दुम में फंसे हैं, इसको क्या कहेंगे? रावण राज्य। रावण राज्य में दुख ही दुख है, सतयुग में दुख की बात नहीं। अब बाबा की याद से हम शक्ति लेते हैं, क्योंकि कमजोर बन गए हैं। देह अभिमान है सबसे कमजोर बनाने वाला। आत्मा को जब देह का भान आ जाता है, देह का अभिमान आ जाता है, तो यहाँ आत्मा ये देह भान के आधार से क्या बन जाती है? कमजोर बन जाती है। और जैसे ही उसको अपने स्वरूप की स्मृति आ जाती है कि मैं तो आत्मा हूँ, और मैं आत्मा सतोगुणी हूँ, या सर्वशक्तिमान की मैं संतान हूँ, तो फिर से वो शक्तिशाली बन जाती है। तो बाप समझाते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, ये बंद नहीं हो सकता है। मोक्ष आदि की बात ही नहीं है, ये तो बना बनाया ड्रामा है ना। मोक्ष मना इस ड्रामा से बिल्कुल छुट्टी। तो बाबा कहते ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा है। कहते भी है चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो जो पास्ट हो गया वो फिर होना ही है, चिंता की बात ही नहीं। सत्युग में खराब कुछ होता नहीं, यहाँ चिंता लगी है। बाप कहते हैं ये तो ड्रामा है।
बाप ने रास्ता तो बताया ही है, ऐसे तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। कैसे? जब आत्मा समझकर बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे तो आत्मा के ऊपर जो कट लगी हुई है वो भस्म हो जाएगी। जितना बाबा को हम याद करेंगे प्यार से, उसको ही कहा जाएगा योग अग्नि। और उस योग अग्नि में जन्म जन्म के जो भी विकर्म हमने किए हैं वो भस्म हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, यह चिंता लगी है। बाप कहते हैं ये तो ड्रामा है। बाप ने रास्ता तो बताया ही है, ऐसे तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे, मक्खन से बाल निकल जाएगा। सिर्फ तुम मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाए। पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं। अभी तुम समझते हो हम रावण राज्य में बैठे हैं, वह ईश्वरीय राज्य। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का खेल है। सत्युग त्रेता को क्या कहेंगे? ईश्वरीय राज्य, जिसको ही बाबा कहते हैं राम राज्य। और अभी है आसुरी राज्य। तो ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का खेल है। ईश्वर कैसे आकर स्थापना करते हैं यह किसी को पता नहीं है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही आकर सब समझाते हैं। अभी तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो, फिर ये सारा ज्ञान भूल जाएगा। जिस पढ़ाई से हम यह पद पाते हैं ये सब भूल जाता है। स्वर्ग में गए और ये नॉलेज गुम हो जाएगी, गुम हो जाती है। भगवान ने डबल सितार कैसे बनाया वह कुछ भी नहीं जानते। यह भी नहीं जानता था तो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले क्या जाने ना। ब्रह्मा बाबा ही नहीं जानता था तो बाबा कहते कि दूसरे शास्त्र पढ़ने वाले क्या जाने। उनको टच भी नहीं होगा। तुम आकर सुनते हो तो तुमको झट टच होता है सारा गुप्त। बाप सुनाते हैं, देखने में आता है क्या? अभिषु बाबा समझा रहे समझ। तो बाबा कहते देखने में आता है क्या? समझ में आता है। आत्मा को देखा है क्या? समझते हैं आत्मा है। दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहते हैं देखने से क्या समझेंगे? आत्मा तो छोटी बिंदी है, आत्माएं अनेक है। 10-20 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे, एक से तो कुछ पता न पड़े, समझ भी न सके। बहुतों को साक्षात्कार होता है। मालूम कैसे पड़े कि आत्मा है या परमात्मा है? फर्क का मालूम नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आत्मा तो एक जैसी ही दिखने में है, चाहे वो परमात्मा की या आत्मा की। इसलिए बाबा ने कहा, मालूम कैसे पड़े कि आत्मा है या परमात्मा है? फर्क का मालूम नहीं पड़ता है। बैठे बैठे छोटी छोटी आत्माएं देखने में आती है। ये थोड़ी ही पड़ता है कि आत्मा है व परमात्मा है। अभी तुम जानती हो इतनी छोटी आत्मा में ताकत कितनी है। कितनी ताकत है? एक तो जब ये शरीर में है तो इतने बड़े 5 फुट के पुतले को वो बखूबी उसको चलाती रहती है। और इस शरीर को जब छोड़ती है तो उस घर में तो 13 दिन तक सभी जो भी नजदीकी रिलेटिव्स होते हैं वो उन घर वालों के साथ रहते हैं। पूरा घर भरा हुआ पड़ा रहता है। दिन भर तो सभी मिलने के लिए आते हैं और बाकी तो जो भी है नजदीक रिश्तेदार वो रुके हुए होते हैं, क्योंकि डर लगता है। मतलब उसने शरीर छोड़ा है फिर भी डरते हैं उससे। मतलब कितना आत्मा के अंदर ताकत है। बाबा कहते कि वो आप जानते हो। आत्मा तो मालिक है, एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है पाठ बचाने के लिए। कितनी कुदरत है। शरीर बीमार हो पड़ता है या कोई दिवाला आदि निकालते हैं तो समझते हैं इससे तो शरीर ही छोड़ दे। कब शरीर छोड़ने की इच्छा रखते हैं? जब वो बहुत बीमार है या कुछ घाटा हो गया। आत्मा निकल जाएगी, दुख से छूट जाएगी, परंतु पापों का बोझा जो सिर पर है वह कैसे छूटे? तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि याद से पाप विनाश हो जाए। रावण के कारण बहुत पाप हुआ है, जिससे छूटने का रास्ता बाप बतलाते हैं। बना ये पाप कैसे हुए? तो रावण के कारण, रावण की मत पर।
रावण के संग में आकर के हमने जो भी कर्म किए वो पाप कर्म में जमा हो गए। इसलिए बाबा कहते कि अब इससे छूटने का रास्ता बस बाबा ही बताते हैं। सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करते रहो, याद करते करते शरीर छूट जाए, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करना भी मासी का घर नहीं है। माना बाबा को याद करना मासी का घर नहीं है। मुझे याद करने लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि बाबा कहते माया हैरान करती है, याद करने नहीं देती, घड़ी घड़ी बुला देती है। बाबा अनुभव भी सुनाते हैं। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। मैं बहुत कोशिश करता हूँ परंतु फिर भी माया अटक डालती है भी दोनों साथ। कौन? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा इकट्ठे, इकट्ठा होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। बड़ा कठिन है। क्या कठिन है? बाबा की याद में रहना। घड़ी घड़ी यह याद पड़ा, फलाना याद पड़ा। तुम तो बहुत पुरुषार्थ करते हो। कोई तो गपड़ी भी मारते हैं, 10-15 दिन चार्ट लिखकर छोड़ देते हैं। इसमें बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है। समझते तो है कि जब प्योर हो जाए, कर्मातीत अवस्था को पहुंचे, तब विन करें, है ना? तब तक तो विजयी नहीं हो सकते हैं। ये ईश्वरीय लॉटरी है ना। बाबा को याद करना यह याद की डोरी बुद्धि से समझने की बात है। भल कहते हैं कि हम बाबा को याद करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं याद करना आता ही नहीं है। पद में भी फर्क तो पड़ता है ना। कैसे राजाई स्थापन हुई है? तुमने अनेक बार राजाई की है, फिर गवाई है ना। बाबा समझा रहे हैं कि बाबा को याद करना, बाबा की याद के सिवाय पावन बनने का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा को याद करना भी कोई मासी का घर जितना जाने के लिए सहज है, उतना सहज नहीं है। बाबा कहते क्यों? क्योंकि माया तंग करती रहती है, बाबा को याद करने नहीं देती है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि समझते भी है हम क्या, कि जब हम बाबा की याद से प्योर बन जाएंगे, कर्मातीत अवस्था तक पहुंच जाएंगे, तभी हमारी जीत हो जाएगी। यह समझते हुए भी बाबा कहते कि आत्मा पुरुषार्थ करती है, फिर चार्ट रखती है, और चार्ट भी 10-12 दिन लिख करके छोड़ देती है। इसलिए बाबा ने कहा याद करना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद पढ़ाते हैं कि रावण राज्य में तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। जो देवता थे वही फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। तो बाप बहुत गुह्य बातें समझाते हैं कि बाप को याद करनी, शरीर छोड़ बाप के पास चले जाए, मुझे जाने, तब योग बल से विकर्म विनाश हो। बाबा कहते कि मुझे जाने, माना बाबा जो है जैसा है उस रीति जब हम जानेंगे तभी उसके साथ उस रीति से यथार्थ हमारा योग लग जाएगा, तब जाके हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। वह तो पिछाड़ी में ही हो सकता है, परंतु वापस तो कोई आता नहीं। भल कोई कुछ भी करे, यथार्थ योग तो मैं ही आकर सिखलाता हूँ। फिर आधा कल्प योग बल चलता है, वहां तो अथाह सुख भोगते हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बाप जब आकर ज्ञान देते हैं तो फिर भक्ति होती नहीं। ज्ञान से दिन हो गया, फिर कोई भी तकलीफ नहीं। भक्ति है रात धक्का खाने की, वहां तो दुख की बात ही नहीं। ये सब बातें जो यहाँ का सैम्पलिंग होगा उनकी बुद्धि में बैठेंगी। बाबा कहते कि आप सुनाएंगे, सामने वाला अगर बाबा कहते कि इस झाड़ का सैम्पलिंग होगा तो ही उसकी बुद्धि में यह बातें बैठेंगी। ये बड़ी महीन बातें हैं, वंडरफुल ज्ञान है, जो सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। बहुत थोड़े समझने वाले होते हैं। ड्रामा में नूंद है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान तो आते ही एक बार है, आकर तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। अभी तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि हो गई है। ये दोनों ही इकट्ठे हैं। कौन? जो बाबा और ब्रह्मा बाबा। ये ब्रह्मा भी किसको देखेगा, समझता है शांति का दान देना है।
देखने से मालूम पड़ता है कि यह हमारे घराने का है वा नहीं है। सर्विसेबल बच्चों का भी काम है नब्ज देखना। बाबा कहते हैं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों इकट्ठे हैं। फिर ब्रह्मा बाबा किसी को देखते हैं और उसको बाबा शक्ति भरते हैं, सकाश देते हैं, शांति का दान देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि मुझे देखने से ही मालूम पड़ता है कि ये हमारे घराने का है या नहीं है। ऐसे बाबा कहते हैं कि हम सर्विसेबल बच्चों का भी काम है नब्ज देखना। अगर हमारे कुल का होगा तो शांत हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पावनपन बाप के साथ घर जाने के लिए इस पाप तत्वों के पुतले से ममत्व नहीं रखना है। बाबा के साथ जाना है तो बाबा कहते कि इस शरीर के साथ ममत्व नहीं रखना है। शरीर छोड़ने का डर निकाल देना है। दूसरी पॉइंट, याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना है। योग बल से आत्मा को पावन बनाए, कर्मातीत बन ईश्वरीय लॉटरी को विन करना है। याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ा को पावन बनाए, कर्मातीत बन ईश्वरीय लॉटरी को विन करना है। वरदान दिया, सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अब आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से आपके सहयोग से सहज हल होगा। बाबा कहते कि ऐसा समय आएगा जो आपने दृष्टि दी और बिगड़ा हुआ कार्य ठीक हुआ, आपके सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ ये हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। वरना बाबा कहते कि जैसे रिद्धि सिद्धि वाले कहते हैं वैसे हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा जो डायरेक्शन होगा, बाबा ने कहा उस डायरेक्शन से ही ऑटोमेटिकली सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तब बाबा कहते कि प्रजा जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। ये सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार न करो, तब प्रत्यक्षता होगी। नहीं तो फिर कहेंगे कि हाँ मैंने इसको दृष्टि दिया और ये हो गया, है ना, सिद्धि को मैंने स्वीकार किया। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। है ना, अभी तो अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त में मिलन मुलाकात करने के लिए आते हैं। तो बाबा कहते कि अपनी भी स्थिति कैसे होनी चाहिए, अव्यक्त स्थिति होनी चाहिए। अगर अव्यक्त स्थिति में रहते हैं और बाबा से मिलन मनाते हैं तो वरदानों का भंडारा बाबा कहते कि आपके लिए खुला हुआ है, खुल जाएगा। है ना, जैसे पासवर्ड होता है, पासकोड होता है, ऐसे बाबा ने बताया अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाएंगे तो वरदानों का। ओम शांति। तो आज विशेष बाप दादा ने अंडरलाइन किया कि इस शरीर के साथ ममत्व नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? तो बाबा कहते कि इसको छोड़ करके वापस हमको मूल वतन में पहुंचना है, अपने घर वापस जाना है। तो बाबा ने कहा कि वहां तो ये 5 तत्व होंगे नहीं, तो इसको साथ लेकर के ना वहां जाना है ना ये 5 तत्व वहां होंगे। इसलिए बाबा कहते कि शरीर सहित जिस भी चीज के अंदर हमारा ममत्व हो, बाबा कहते कि उससे पूरा ममत्व निकालने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि आत्मा वापस अपने घर जाना चाहती है। अब ये नाटक पूरा हुआ, बाबा हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। और इसलिए बाबा कहते कि खुशी खुशी, मतलब खुशी होनी चाहिए कि
अभी वापस बाबा के पास हम अपने घर जा रहे हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि पहले अपने शरीर में से ममत्व हमको निकालना पड़ेगा और मस्त बाबा की याद में मगन होकर के जो भी विकर्म हमने किए हैं उसको बाबा कहते कि भस्म करना है। जो रावण की मत पर हम चले तो अभी उस मत को छोड़ना पड़े और आत्मा को शक्तिशाली बनाना पड़े, जो कमजोर पड़ गई है, डर रही है शरीर छोड़ने के लिए या अन्य बातों में। तो बाबा कहते कि स्वयं को शक्तिशाली बनाना है योग बल के आधार से, और योग बल से ही वहां जाकर के हमारा जन्म होगा। वहां दुख की कोई बात नहीं, जहाँ दुख होता है आत्मा को तो शरीर छोड़ना चाहती है, शरीर में बीमारी होती है तो शरीर छोड़ना चाहती है, या कुछ गया है ना, कोई व्यापार कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, उसमें उसको घाटा हो गया तो भी वो शरीर छोड़ना चाहती है। लेकिन बाबा ने कहा भले शरीर छोड़ दिया, लेकिन जो भी विकर्म है या पाप कर्म है उससे तो छुट्टी नहीं होगी, वो तो भोगना ही पड़ेगा। हिसाब किताब तो अपने पास साथ अपने आएगा ही आएगा। इसलिए बाबा को याद करके उन विकर्मों को भस्म करके हमको कर्मातीत बन करके वापस अपने घर जाने का पुरुषार्थ करना है। और इससे बाबा ने कहा कि ममत्व निकालना है और याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से रखना है। जब तक विन नहीं होते हैं तब तक, है ना, 10-12 दिन तक नहीं रखना है। जब तक विन नहीं होते हैं तब तक हमको चार्ट रखना है और योग बल से ही पवित्र बनकर कर्मातीत बनकर लॉटरी लेनी है, बाबा जो दे रहे हैं उसको। तो ऐसे मैं विन करने वाली आत्मा हूँ, ये भी हम सुमान ले सकते हैं। और मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये भी सुमान ले सकते हैं। और मैं यहाँ अव्यक्त स्थिति से बाप के साथ मिलन बना करके खजानों से भरपूर होने वाली आत्मा हूँ, ये भी हम सुमान ले सकते हैं आज। और बाबा ने कहा कि कर्मातीत बन करके वापस आना है, तो मैं अव्यक्त विचार हम सुनते हैं। बाप दादा इस मास में कहते हैं सर्व प्राप्ति संपन्न बादशाह बनो। तो बाबा ने आज सुनाया कोई भी समस्या आपके लिए नई बात नहीं है, नथिंग न्यू, क्योंकि आप अनेक बार विजयी बने हो और बेगम की अभी नॉलेज है। ड्रामा में विजय निश्चित है, अंडरलाइन, ड्रामा में विजय निश्चित है और इसलिए सदा निश्चिंत स्थिति में रहो, तब कहेंगे बेगमपुर के भारी ही है, हुई पड़ी है। तो बाबा कहते चिंता किस बात की, इसलिए बेगमपुर के बादशाह बन करके रहो। अच्छा, ओम शांति। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई राह पुकार। बुला रहा बेहद संसार, बुला रहा बेहद संसार। चल रे मनवा हद के पार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार
से कोई रहा पुकार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल, चल रे मनवा चल। मैं मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने बिखेरा। मैं मेरा का जाल सुनहरा, राहों में माया ने बिखेरा। सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा, सच तो यहाँ कुछ भी ना तेरा, जग तो जैसे रैन बसेरा। बैठ न पंछी पंख पसार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार, चल रे मनवा हद के पार, प्यार से कोई रहा पुकार। खेल यहाँ पे तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला। ओ खेल यहाँ पे तूने खेला, अब तो चलना तुझे अकेला। छोड़ जगत का सकल झमेला, छोड़ जगत का सकल झमेला, कर ले प्रभु से मंगल मेला। देख तुझे वो रहा निहार, चल रे मनवा हद के पार।